ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ये यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 19वां मंत्र है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास् तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा। कहा, सर्वपालक परमेश्वर, आप उत्पन्न होता हुआ अपने सामर्थ्य से जगत को उत्पन्न कर और प्रविष्ट होके सर्वत्र विचरता है, अर्थात सर्वत्र विराजमान है। उस जगदीश्वर के स्वरूप को विवेकी महात्मा लोग ही जानते हैं। उस सर्वाधार परमात्मा के आश्रित हो सब लोग स्थित हो रहे हैं। ऐसे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता अंतर्यामी प्रभु को जानकर ही हम सुखी हो सकते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा इस श्लोक में, इस मंत्र में आई है कि सर्वपालक परम, सबका पालन करने वाला वो परमेश्वर, परमपिता परमात्मा अपने आप उत्पन्न नहीं होता, वो अपने आप स्वयं में विराजमान है और अपने सामर्थ्य से इस संपूर्ण जगत को, समस्त संसार को उत्पन्न करके उसमें प्रविष्ट, यानी उसमें मिला हुआ है, उसमें घुला हुआ है। ये अर्थात सर्वत्र विद्यमान है। कोई जगह ऐसी नहीं कि जहाँ परमात्मा न रहता हो। इतना विशाल है कि सर्वत्र फैला हुआ है। और उस परमपिता परमात्मा को विवेकी लोग, बुद्धिमान लोग, महात्मा लोग ही उसको जान पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। और उस सर्वत्र परमात्मा को, उस परमात्मा के आश्रित ही सब लोग लोकांतर स्थित हो रहे हैं, सब उसमें समाये हुए हैं। कहते हैं ऐसे परमात्मा को जान करके, ऐसे सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सर्वंतर्यामी परमेश्वर को जान करके ही हम लोग सुखी हो सकते हैं। इसलिए उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करना ही मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। उसी को जान करके, उसी को समझ करके, उसी को मान करके मनुष्य, ये जीवात्मा सुखी हो सकती है, पवित्र हो सकती है। यदि अपनी आत्मा को पवित्र करना है तो हमें वेदों की ओर लौटना होगा, वेदों का स्वाध्याय करना होगा, वेदानुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना होगा।